नमस्ते, सुप्रभातम। आज की शुरुआत एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना से। मुझको नवल उत्थान दो, माँ सरस्वती वरदान दो। मुझको नवल उत्थान दो। यह विश्व ही परिवार हो, सबके लिए सम प्यार हो। आदर्श लक्ष्य महान हो, माँ सरस्वती वरदान दो। मुझको बहुत ही सुंदर प्रार्थना। और प्रार्थना का ये जो शब्द है वो अपने जीवन में उतारने लायक कि यह विश्व ही परिवार हो। तो मित्रों, आज की हमारी जो काव्य है वो भी इसी भाव पर, इसी सार पर आधारित है कि मत बांटो इंसान को। पूरी मानव जाति को यह प्यारा संदेश मिलता है कि प्रकृति जो है उसने कहीं अपना बंटवारा किया है। सूरज का बंटवारा हुआ है, चांद का बंटवारा हुआ है? नहीं ना। तो प्रकृति जब समान रूप से सबको सभी के लिए है, तो फिर मनुष्य नाहक में इन बंटवारे में क्यों जुटा हुआ है? एक समानता, भाईचारा ही विश्व बंधुत्व की भावना होनी चाहिए सबके दिल में। तभी ये दुनिया जो है एक होकर रहेगी, एकजुट होकर जब रहेगी तो दुनिया में दंगे फसाद का नाम होगा नहीं ना। तो चलो इसी भाव के साथ भाईचारा, प्रेम को अपने जीवन में उतारते हुए हम काव्य आगे बढ़ते हैं। को भाव भी उतना ही महान है। इनके कवि हैं श्री विनय महाजन जी। संदेश भी बहुत ही सुंदर और प्यारा है। तो चलो सभी अपने किताब के साथ काव्यगान के लिए तैयार। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभावों को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। और काव्य में जो समाविष्ट मूल्य हैं, जो सार है, वो है एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि। मित्रों, यह जो विश्व है, पूरी मानव जाति जो है, वो एक विशाल परिवार की तरह है और सभी मनुष्य जो हैं वो समान हैं। आपको पता ही है कि जो प्रकृति है
वो प्रकृति ने कभी अपना भेदभाव किया नहीं है। क्या नदी बहती है तो वो ये कहती है कि मेरा पानी तो यही ज्ञाति पिएगी, यही धर्म के लोग पिएंगे और कोई नहीं पिएगा? वृक्ष या फिर जो हवा है बहुत ही सुंदर चलती है तो मुझे एक हवा मिलती है, आपको कोई और हवा मिलती है? नहीं। तो प्रकृति ने अपना बंटवारा नहीं किया है, तो मनुष्य को भी अपने बंटवारे करने चाहिए नहीं। सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए और हमेशा मिलजुल कर और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। बराबर? तो भेदभाव को जब हम भूलेंगे, एक होकर रहेंगे, तो ही दुनिया में विश्व बंधुत्व की भावना फैलेगी। मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर ने बांट लिया भगवान को। इस दुनिया में भगवान तो सबके ही हैं, परंतु हम सब ने क्या कर लिया है? धर्म के साथ साथ अलग अलग धर्म के लोगों ने अपने भगवान को भी बांट लिया है। कहाँ कहाँ? तो मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर में सबने अपने भगवान को बांट लिए हैं। सभी क्या करते हैं? अलग अलग पूजा घर बनाया है सभी ने। तो इसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती भी बांट ली गई है। धरती बांटी सागर बांटा। धरती भी बट चुकी है, कहीं अमेरिका है, कहीं जापान है, भारत है, पाकिस्तान है। बराबर? तो सागर भी बट चुका है। बराबर? अलग अलग हिस्सों में सभी ने अपना क्या कर लिया है? अधिकार प्राप्त कर लिया है। पर कवि यह कहते हैं कि कम से कम इंसान को बंटवारा करना चाहिए नहीं। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। अभी राह, किसकी राह शुरू हुई है? तो अभी समानता की जो फैलावा है, समानता की जो भावना है, अभी शुरुआत हुई है उसकी। तो अभी चारों तरफ समानता फैली हुई नहीं है। तो हमें क्या करना है? तो अभी तक चारों तरफ ये जो प्रकाश है समानता का, वो फैला हुआ नहीं है। आज भी हम अमीर और गरीब का भेदभाव देख रहे हैं। उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। तो यहाँ जो भावना है वो अमीरी और गरीबी सी है कि महलों में कौन रहते हैं? अमीर लोग रहते हैं। तो आज भी जो प्रकाश है वो प्रकाश अभी तक झोंपड़ी वालों तक पहुंचा नहीं है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। अब तक सूर्य का जो संदेश है वो प्रत्येक घाटी और मैदान को नहीं मिल पाया है। मानव समानता का विचार अभी दुनिया के बहुत से भागों तक पहुंच सका नहीं है। तो सूर्य ने जो समानता का संदेश दिया है, सूर्य ये नहीं कहता है कि मेरा प्रकाश सिर्फ मैं भारत में ही दूंगा, अमेरिका में ही दूंगा। नहीं, सूर्य ने चारों तरफ अपना प्रकाश फैलाया है। तो उसी प्रकार सूर्य से हमें समानता का हक जो भाव है, उपदेश है, वो मिलता है। तो अब तक वह सूरज का समानता वाला जो संदेश है वो हर घाटी मैदान तक पहुंचा नहीं है। चलो आगे। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। अब भी हरी भरी धरती है, मतलब कि धरती अब भी पहले की तरह ही हरी भरी है और ऊपर नीले रंग का विस्तृत वितान मतलब आकाश है। सब कुछ पहले जैसा ही है, परंतु दुनिया में यदि प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, तो वो प्रेम और प्यार के बिना जग कैसा है? जलता रेगिस्तान की तरह है। घर में भी
यदि परिवार में पारिवारिक भावना ना हो तो आपके घर में आपको कैसा लगेगा? तो पारिवारिक भावना बहुत ही ज़रूरी है, प्रेम बहुत ही ज़रूरी है। उसी प्रकार यदि लोग एक दूसरे से रक्त के प्यासे हों, सब कुछ वैसा है, पर जहाँ एक आदमी ही दूसरे आदमी के रक्त का प्यासा हो तो उस जगत में हम कैसे रह पाएंगे, उस देश में हम कैसे रह पाएंगे। इसलिए सबको अतिशय प्रेम के साथ रहना है, भाईचारे के साथ रहना है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। अभी प्यार का जल देना है। किसका जल देना है? प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान। जो कैसी व्यक्ति है जिससे हरदम प्यार नहीं मिला है, वैसे लोग प्यार के प्यासी चट्टान की तरह है। उसे क्या देना है? प्यार का जल देना है। और जब उस शीतलता का भाव, प्यार का भाव जब आप दूसरी व्यक्ति की तरफ बहाओगे तो वो निष्ठुर से निष्ठुर व्यक्ति भी क्या बन जाएगी? बहुत ही महान बन जाएगी, आदर्श बन जाएगी सबके लिए। आपने अंगुलीमाल का किस्सा सुना ही होगा, कितना निष्ठुर था, पर बहुत ही प्यार से उत्तर भगवान बुद्ध ने दिया कि उसे तोड़ो नहीं पर जोड़ो। इतने से जवाब से उसका पूरा जीवन, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। तो आपने 5वीं कक्षा में भी पढ़ा हुआ है, सच्चा बालक अब्दुल कादिर एक सत्य से बहुत ही शांति से उत्तर दिया कि, और उसमें बहुत जो निष्ठुर डाकू थे, लुटेरे थे, उसका हृदय परिवर्तन भी हो गया। तो मित्रों, पानी का बहाव आपने देखा होगा, पानी कैसा शीतल होता है, और उसके ऊपर जो चट्टानें होती हैं, पत्थर होते हैं, वो पानी के जो वेव्स होते हैं उनका आकार ले लेते हैं पत्थर। तो पानी में भी पत्थर को पिघला देने की शक्ति है, ताकत है। तो प्यार जो है वो यह कार्य करता है। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार को। समानता के सूरज का प्रकाश तभी सबको मिल सकता है जब सब लोग एक साथ हो जाए और साथ होकर अपना दरवाजा खोल दें। सबके घरों के आंगन में तभी समानता का प्रकाश, समानता की भावना फैलेगी जब सब लोग साथ में मिल जाएं। फिर हर आंगन में क्या होगी? खुशियाँ होंगी। बहार मतलब शोभा, प्रकृति की शोभा। बहार और बाहर दोनों में खास बहुत बड़ा अंतर है, ये बात खास ध्यान रखना। बहार मतलब प्रकृति की शोभा और बाहर मतलब बारे जऊ। तो साथ उठें, जब सब लोग एकजुट हो जाएंगे तो किसी के घर में भी उदासी नहीं होगी। सबके आंगन जो है वो खुशियों से छलोछल भर जाएंगे, कहीं उदासी नहीं होगी। रौंद पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। फिर कभी कोई रौंदना मतलब कुचलना, जब सब लोग साथ मिल जाएंगे, एकता की भावना चारों तरफ फैल जाएगी, तब किसी की ताकत है कि कोई किसी की मुस्कान को रोक पाए? तो किसी की भी मुस्कान को रोकना असंभव है। इसलिए जब सब साथ में मिल जाएंगे तब कोई भी किसी की भावनाओं को रौंद नहीं सकेगा, कुचल नहीं पाएगा। सब समानता से रहेंगे, एकजुट होकर रहेंगे, भाईचारे के साथ रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, एकता से रहेंगे,
तो कभी किसी के खुशियों पर आँच आ सकती है? नहीं ना। इसलिए सब लोग एकजुट होकर रहो। मित्रों, घर में आप दो बहनें हैं या फिर भाई बहन है तो छोटी छोटी बात पर कभी कभी मीठा झगड़ा हो जाता है कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। पर जब बाहर के व्यक्ति कोई आपके भाई को या आपकी बहन को कुछ करती है तो आप क्या करते हैं? भाई की साइड लेते हैं या फिर भाई को धक्का दे देते हैं? ऐसा नहीं करते ना। बस यही तो सीखना है। जब देश एक हो जाएगा, एकजुट होकर रहेगा, तो किसी भी बार वाले दुश्मन की ताकत है हमें हरा सके? कभी नहीं। इसलिए एकता से रहें, मिलजुल कर रहें, प्रेम से रहें। बहुत ही सुंदर संदेश श्री विनय महाजन जी ने दिया हुआ है। अब बात करें गृह कार्य की, तो गृह कार्य में आपको पहले काव्य लिखनी है। पहले क्या लिखना है? काव्य लिखनी है। फिर उसके बाद शब्दार्थ और अभ्यास के प्रश्न की चर्चा भी हम कर लेते हैं। इंसान को बांटने का क्या अर्थ है? इंसान को बांटना मतलब क्या? तो इंसान जो है भगवान ने बनाए, पर ऊंच नीच, गोरा और काला का भेद, अमीरी और गरीबी का भेद, बरोबर। तो ये जो सब भावनाएं हैं, ये गोरी है, ये काली है, ये हम तो बहुत अमीर हैं, हम बहुत गरीब हैं। तो ये सारी जो भावनाएं हैं वो क्या करती है? हमारे अंदर एक अलगता का भाव पैदा करती है। तो क्या करना है? सभी मनुष्य यदि सभी मनुष्य के अंदर जो खून बहता है, रक्त बहता है, वो भी कैसा है? लाल है, बरोबर। तो ऐसी ऊंच नीच की जो भावना है वो हमें क्या करनी चाहिए? अनदेखी करनी चाहिए, बरोबर। और सिर्फ बाहरी स्वरूप पर ध्यान न देकर हमें एकता से रहना चाहिए। तो किस प्रकार बंटवारा किया गया है? तो सभी मनुष्य को एक साथ न देखकर गोरे और काले का भेद, ऊंच और नीच का भेद, जाति पाति का भेद और गरीबी और अमीरी के बीच का भेदभाव, इस प्रकार बंटवारा किया गया। बंटवारे का अर्थ है लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है। लोगों ने कहाँ कहाँ भगवान को बांट लिया। हिंदू लोग कहाँ जाते हैं? मंदिर में जाते हैं। मुस्लिम मस्जिद में जाते हैं। सभी ने अपने धर्मों के साथ साथ भगवान को भी बांट लिया है। चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? तो चट्टानों की प्यास प्यार का जल देकर बुझाई जा सकती है। अभी हमने बात कही कि चट्टान मतलब कैसे लोग? तो चट्टान मतलब ऐसे लोग हैं जो बार बार, जिसने सिर्फ गुस्सा ही लोगों का सहन किया है, लोगों की निष्ठुरता ही सहन की है, इसलिए वो लोग कैसे बन गए हैं? निष्ठुर बन चुके हैं। उसके अंदर से प्यार जो है वो निकल चुका है। पर यदि उसे प्यार दिया जाए तो वो व्यक्ति भी कैसी बन सकती है? बहुत ही अच्छी भाव वाली बन सकती है। तो हमें उसके साथ भी समानता का व्यवहार करके उसके अंदर जो निष्ठुरता है वो कौन खत्म करेगी? तो प्यार जो है, प्यार का जल देकर उसकी निष्ठुरता को खत्म करना है। फिर है इस काव्य पंक्ति का जो भावार्थ है वो आपको लिखना है। तो भावार्थ हमने अभी काव्य समझी, उसके आधार से आप लिख लेंगे। फिर है स्वाध्याय में प्रश्न 1, कविता के अनुसार अब तक किन किन चीज़ों का बंटवारा हो चुका है? तो कौन कौन सी वस्तु बट चुकी है? तो मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर, ये सब बट चुके हैं। और भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर भी बांट लिए गए हैं। किसकी मुस्कान को कोई रौंद नहीं पाएगा? तो जो सर्वत्र समानता का भाव है, परस्पर जब सब लोग आपस में मिल जाएंगे, सब लोग, तब खुशी पर
किसी पर जुल्म नहीं होगा तो उसकी मुस्कान को कोई रौंद पाएगा नहीं। हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियाँ रेगिस्तान में बदल सकती है? हरी भरी जो है तो कौन कौन सी? तो लगातार जब बारिश नहीं आती है, अकाल होता है, तो हरी भरी धरती भी क्या बन जाएगी? पानी नहीं मिलेगा तो हरी भरी धरती भी सूखी बन सकती है। फिर भूकंप के झटके, तेज झटके हों, भूकंप जब आए तब, तो ये प्रकृति के जो रौद्र स्वरूप हैं वो हरी भरी धरती को भी क्या कर सकते हैं? रेगिस्तान में बदल सकते हैं। उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है कि उसे अपने अधिकार में रखना। इसलिए बिजली का जो प्रकाश है वो सिर्फ अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देता है, गरीबों की झोपड़ी में नहीं। तो ऊंच नीच का यहाँ अर्थ उजाले के आधार पर निकलता है। यह कविता हमें क्या संदेश देती है? तो हमने आगे ही देखा कि इस काव्य में कौन से समाविष्ट मूल्य हैं। तो काव्य के अंदर एकता का भाव, विश्व बंधुत्व की भावना और मिलजुल कर रहना, कभी किसी का बंटवारा नहीं करना और एकजुट होकर रहना, यह संदेश हमें काव्य से मिलता है। फिर आपको शब्दकोश क्रम के अनुसार लिखना है, बरोबर। फिर है प्रश्न, आज के इस आधुनिक परिवेश में संयुक्त परिवार में और एकल परिवारों में क्या क्या तफावत है या क्या हो सकता है, वो चर्चा करनी है पक्ष और विपक्ष के जरिए। तो हमने पहले सत्र में वाद विवाद पाठ पढ़ा था, तो उस तरह से एक जो है वो संयुक्त परिवार के बारे में, कि संयुक्त परिवार में जो है वो लोगों का प्यार मिलता है, सभी लोगों का प्यार मिलता है, क्योंकि संयुक्त परिवार में सिर्फ मम्मी पापा नहीं, पर मम्मी पापा के साथ साथ दादा दादी होते हैं, बुआ भी होती है, चाचा चाची भी होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं। तो परिवार जो है वो बड़ा होता है, इसलिए सभी लोगों की जो भावनाएं हैं, प्रेम है, वो भी मिल जाता है। तो एकल परिवार में जो एक पक्ष में बोलेगा, एक विपक्ष में बोलेगा, तो यह भी आप लिख सकते हो कि जो एकल परिवार जो है, विभक्त कुटुंब जो है, तो वो ये लिख सकते हैं कि विभक्त कुटुंब में मम्मी पापा और भाई बहन ही होते हैं, तो जब पढ़ने की बात आती है तो शांति से हम पढ़ सकते हैं, हमें स्वतंत्रता मिल सकती है, जहाँ संयुक्त परिवार में कभी कभी स्वतंत्रता नहीं मिलती है। तो पक्ष और विपक्ष दोनों ही आपने को लिखने हैं। फिर अपूर्ण काव्य जो है वो आपको पूरी करनी है। रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता, बरोबर। तो अभ्यास में प्रश्न 1, 2, 3 जितने भी हैं अभ्यास पूरा लिखना है, और स्वाध्याय भी पूरे का पूरा 1, 2, 3, 4 प्रश्न लिखने हैं। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, गृह कार्य करते रहें। धन्यवाद।